जो यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया वगैरह को अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉप रैंक्ड जो कंट्री है एजुकेशन सिस्टम के हवाले से, तो वो इस कंट्री को कंसीडर किया जाता है और इस कंट्री का नाम है फिनलैंड। एक ऐसी कंट्री जिसको हैप्पीएस्ट कंट्री कहा जाता है, जिसकी हैप्पीनेस के अंदर जो रैंकिंग है वो हाईएस्ट है, जहां नोकिया का जो हब है इस कंट्री को कहा जाता है। और अगर हाजिर हूं और आज हम एक ऐसी कंट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं जहां आप स्पाउस के साथ जा सकते हैं। एक ऐसी कंट्री जिसको हैप्पीएस्ट कंट्री कहा जाता है, जिसकी हैप्पीनेस के अंदर जो रैंकिंग है वो हाईएस्ट है, जहां नोकिया का जो हब है इस कंट्री को कहा जाता है। और अगर ये कहा जाए कि टॉप रैंक्ड जो कंट्री है एजुकेशन सिस्टम के हवाले से, तो वो इस कंट्री को कंसीडर किया जाता है और इस कंट्री का नाम है फिनलैंड। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है, ये वो कंट्री है। ओवरऑल लोग जिस तरह ये समझते हैं कि यूके, यूएस या इन जैसी कंट्रीज़ को कंसीडर कर रहे होते हैं, जर्मनी को कंसीडर कर रहे होते हैं, वहीं पे हम देखें तो फिनलैंड एक ऐसा कंट्री है, एक ऐसी इकॉनमी है जिसको मोस्टली जो है कंसीडर नहीं किया जाता, बल्कि इस टाइम भी अगर देखें तो ओवरऑल 20,000 स्टूडेंट्स जो है फिनलैंड जाते हैं। लेकिन अगर इसमें फीचर्स आपको बेनिफिट्स वगैरह फिनलैंड के बताऊं तो आप ये सुन के बड़ा हैरान हो जाएंगे और आप होपफुली कंसीडर करना भी चाहेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट जो फिनलैंड को कंसीडर कर रहे हैं, या ऐसे स्टूडेंट्स जो यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया वगैरह को अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं इस व्लॉग के अंदर हम फ़ी की बात करेंगे, स्कॉलरशिप्स की बात करेंगे, एडमिशन प्रोसेस की बात करेंगे, इनटेक्स की बात करेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे, लिविंग एक्सपेंस की बात करेंगे, स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट की बात करेंगे, और आफ्टर डिग्री आपको क्या बेनिफिट्स वगैरह मिल सकते हैं, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो जहाँ तक फ़ी की बात की जाए तो फिनलैंड के अंदर जो फ़ी रेंज है वो 6,000 यूरो से 12,000 यूरो है अप्रॉक्सीमेट। इसी जगह अगर आप देखें तो अगर हम ऑस्ट्रेलिया और कि यूके को कंसीडर करें तो कंपैरेटिवली यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूएस की जो फ़ी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। इवन यूके की बात करें तो यूके की फ़ी मिनिमम जो है ना वो 12-13 हज़ार से स्टार्ट होती है। तो ये आपके पास एक अच्छा चांस है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप फिनलैंड के अंदर 6 से 12 हज़ार फ़ी के अंदर अपने आप को अपना एडमिशन करवाएं और फिनलैंड के अंदर स्टडीज़ करें। अब जिन लोगों को 6 से 12 हज़ार की फ़ी ज़्यादा लग रही है, उनके लिए मैं बड़ी एक गुड न्यूज़ ये लाऊं कि जो फिनलैंड है ना, फिनलैंड के अंदर आपको मिनिमम आप 50% जो है वो आपको फ़ी के अंदर वेवियर मिल जाता है। मोस्टली आप मिनिमम आप 50% कंसिडर करें और मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर आप 100% भी फ़ी वेवियर जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। इसके अगर पीआर की बात की, पीआर जो है वो बड़ा फ्रेंडली है। इनटेक्स की बात करें तो इसमें 2 मेजर इनटेक्स हैं। एक ऑटम इनटेक है जिसको मेन इनटेक कहा जाता है, और एक स्प्रिंग इनटेक है जिसको माइनर इनटेक कहा जाता है। जो मेन इनटेक ऑटम इनटेक है उसकी जो क्लासेस हैं वो अगस्त और सितंबर के अंदर होती हैं। उनके एडमिशन्स जो है वो अप्रॉक्सीमेट जैन और फेब के अंदर स्टार्ट हो जाते हैं। उनके एडमिशन्स की कॉल आना या एडमिशन्स हो जाना अप्रैल मई के अंदर स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह सितंबर जो है वो जनवरी और फेब के अंदर जो है क्लासेस स्टार्ट होती हैं। इसके एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। अगर इसके एम्बेसी के प्रोसीजर की बात करूं, 1 से 2 महीने का टाइम लगता है इसका वीज़ा प्रोसीजर की जो है। इसमें बैचलर्स और मास्टर्स के लिए जैसे तमाम कंट्रीज़ के लिए बैचलर्स की रिक्वायरमेंट में ICS, FSc, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग, इस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, जहां आपको IPCC और मोफा से डिग्रीज़ का टेस्ट होना ज़रूरी है। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके BS या 2+2 ईयर्स की जो डिग्री है वो डिग्रीज़ आपकी HEC और मोफा से जो है वो अटेस्ट होना लाजमी है। अगर इसकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की मैं बात करूं तो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट आप इसकी अच्छी ख़ास बात यह है कि आप तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर अगर जाते हैं तो वहाँ आपको वहाँ की लैंग्वेज को सीखना पड़ता है। इटली के अंदर कंसिडर करें तो इटालियन आपको सीखनी पड़ सकती है। जर्मनी के अंदर जाएँ तो जर्मन आपको सीखनी पड़ेगी। फ्रांस के अंदर जाएँ तो फ्रेंच आपको सीखनी पड़ेगी। फिनलैंड की ख़ास बात यह है कि फिनलैंड के अंदर 70% या 70 to 80% जो वहाँ की पॉपुलेशन है
वो इंग्लिश को समझती है, इंग्लिश के अंदर जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। तो फ़िनलैंड जो है आपके लिए एक ऐसा कंट्री है जहाँ आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं आएगा। फ़िनलैंड के अगर आप अंदर जाते हैं तो वहाँ पार्ट टाइम वर्क जो है वो आप इस इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अपने उसको कंसीडर कर सकते हैं। अगर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात की जाए तो फ़िनलैंड के अंदर आपको आइल्ट्स, पीटी वगैरह इसकी रिक्वायरमेंट बहुत मस्ट है। बहुत रेयर चांसेस हैं कि आप एमओआई की बेस के ऊपर जो है आपको यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिल जाए। अदरवाइज़ आपको पीटीई या टोफल या फिर आप बात कर लें आइल्ट्स की, तो आइल्ट्स का आपको मिनिमम 6.0 रिक्वायर्ड होता है, बैचलर्स के लिए 6.5 रिक्वायर्ड होता है, मास्टर्स के लिए। और इसी तरह अगर पीटीई की बात करें तो 62 रिक्वायर्ड होता है, नॉट लेस देन 58। और अगर हम बात करें बैचलर्स की तो 58 रिक्वायर्ड होता है, नॉट लेस देन 55। अगर हम पार्ट टाइम जॉब्स की बात करें तो फ़िनलैंड की दो चीज़ें मैं आपको बता दूं कि फ़िनलैंड के अंदर क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग ज़्यादा है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़्यादा चांसेस हैं कि मिल सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ की फ़िनिश जो लैंग्वेज है उसकी बहुत ज़्यादा कंपलसरी नहीं है, आप लोगों को आसानी से जॉब मिल सकती है। इसकी दूसरी बड़ी अच्छी ख़ास बात ये है कि जो यूरोप, यूके वगैरह में नहीं है, वो दूसरी ख़ास बात ये है कि आप इसके अंदर पार्ट टाइम जॉब जो है वो 30 आवर्स पर वीक कर सकते हैं, विच मीन्स कि आप जो है वहाँ के लिविंग एक्सपेंसेस को इजीली मैनेज कर सकते हैं। अगर मैं बैंक स्टेटमेंट की बात करूँ तो आपको एक साल के लिए 6725 यूरोज़ जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। अप्रॉक्सीमेट आपको पर मंथ के अंदर जो है 650 यूरो की बैंक स्टेटमेंट आपको शो करनी होती है। अगर मैं इसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी ये है कि आप फ़िनलैंड के अंदर आपको स्टूडेंट वीज़ा नहीं चाहिए होता, बल्कि स्टूडेंट वीज़ा वहाँ पे शॉर्ट टर्म लेस देन 90 डेज़ के लिए जो वहाँ के कोर्सेज़ होते हैं, डिप्लोमाज होते हैं, उसके लिए चाहिए होता है। आपको मोर देन 3 मंथ के लिए जो भी वहाँ की डिग्रीज़ होती हैं, 1 ईयर या 2 ईयर जो भी प्रोग्राम होता है, उसके लिए आपको रेजिडेंस परमिट रिक्वायर्ड होता है। और रेजिडेंस परमिट के बाद आप जब अपनी डिग्री को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसमें आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है, आप अपनी जॉब ढूंढते हैं। जॉब जब करते हैं तो 4 साल अगर आप वर्क वीज़ा के ऊपर काम करते हैं तो आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर 5 साल रेगुलर आप पीआर की बेस के ऊपर वहाँ पे काम करते हैं तो आप फ़िनलैंड के अंदर सिटीज़नशिप के लिए भी जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं। अगर इसमें स्टूडेंट के एडमिशन की बात करूं तो जैन और फेब के अंदर मोस्टली इसके एडमिशन्स ऑटम इनटेक के ओपन होते हैं। आप लोग पोर्टल के ऊपर जाके अप्लाई करते हैं, जो कि स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। इसमें हमारी कंसल्टेंसी, हमारी टीम आपको गाइड करेगी, ब्रीफ करेगी कि किस तरीके से जो है हम आपको अप्लाई करेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। और इसमें सबसे पहले हमारी टीम आपके लिए जो है असिस्ट करके एडमिशन लेटर आपके लिए निकलवाएगी अप्लाई करने के बाद। उसके बाद ये होता है कि आपको एडमिशन फ़ी पे करनी होती है फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर। तो आप फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी पे करते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। उसके बाद आपको वीज़ा एम्बेसी के लिए अप्लाई करना होता है, जिसकी 490 यूरोज़ जो है वो फ़ी है। आपको जेरीज़ वीज़ा सेंटर से बायोमेट्रिक के लिए जाना पड़ता है। और अगर सब डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स, बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं। और इसमें प्रोबेबिलिटी है कि आपका इंटरव्यू भी लिया जाए, तो आप लोगों ने मेंटली जो है इंटरव्यू के लिए भी मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है, जिसमें आपको आपकी CGPA वगैरह, किस कोर्स में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, उस कंट्री को ही क्यों चूज़ किया है, उस यूनिवर्सिटी को क्यों स्पेसिफिक चूज़ किया है, इन सारी चीज़ों को जस्टिफाई करना। और इसके साथ बैंक स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना ये भी बहुत ज़रूरी है। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में मेन डॉक्यूमेंट्स यही हैं कि आपको पासपोर्ट चाहिए, आपको एडमिशन लेटर चाहिए, प्रूफ ऑफ फंड्स चाहिए, बैंक स्टेटमेंट, हेल्थ इंश्योरेंस और अकोमोडेशन प्रूफ, और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं अटेस्टेड, ये रिक्वायर्ड होंगे। इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं, तो सारी डिटेल्स को एक व्लॉग के अंदर कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं होता। अगर आप फ़िनलैंड को कंसीडर कर रहे हैं और अगर आपको ये लगता है कि आपका बजट UK, ऑस्ट्रेलिया या US वाला नहीं है, आप फ़िनलैंड जहाँ पे आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं। और मैं आपको ये चीज़ कंफर्म बता दूं कि आप 50 से 100% फ़ी वेवर के साथ
फ़िनलैंड के अंदर स्टडी करने जा सकते हैं। टॉप ऑफ द क्लास एजुकेशन है, तो आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम आपको वन ऑन वन जो है वो काउंसलिंग आपकी करेगी, आपको गाइड करेगी, डॉक्यूमेंट्स आपके एनालाइज करेगी, आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। हम आपके बिहाफ पे आपके लिए अप्लाई करेंगे, एम्बेसी के लिए भी जो है वो आपको असिस्ट करेंगे, और इंशाल्लाह आप विद इन फ्यू मंथ आप अपने आप को फ़िनलैंड में देखेंगे। बहुत सारी क्यूरीज़ होती हैं स्टूडेंट्स की जो एक व्लॉग के अंदर पूरा करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आपकी कोई क्यूरीज़ हैं तो आप हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि अगर इसके अलावा किसी और कंट्री को कवर करने की ज़रूरत है तो आप हमें इनबॉक्स या कमेंट करें कि हम इस कंट्री के हवाले से जानना चाहते हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपको उस कंट्री के हवाले से ब्रीफ़ करेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो के अंदर किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।